लाखों युवाओं को मिलेगा देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे पीएम इंटर्नशिप योजना का शुभारंभ। योजना के तहत युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने तक इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप करने वालों को 5,000 रुपए महीने वजीफा और 6,000 रुपए एकमुश्त मिलेंगे। योजना के शुभारंभ के साथ ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुने गए युवाओं की आज से शुरू हो जाएगी इंटर्नशिप। 12 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच रजिस्ट्रेशन करने वाले युवा होंगे पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पात्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किया था पीएम इंटर्नशिप योजना का ऐलान। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य। पीएम इंटर्नशिप योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक खुला था पोर्टल। बाद में सरकार ने 15 नवंबर तक बढ़ाई थी रजिस्ट्रेशन की तारीख। संसद में जारी गतिरोध तोड़ने पर आज सत्ता और विपक्ष में हो सकती है बात। अडानी और संभल मामले पर हंगामे की वजह से पिछले हफ्ते नहीं चल सकी संसद। संसद में आगे की रणनीति बनाने के लिए सुबह 10 बजे इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे मौजूद रहेंगे। अडानी और संभल मामले पर चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर हुए समझौते पर आज लोकसभा में जानकारी देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। समझौते के साथ मौजूदा हालात की भी जानकारी देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन के लिए आज संसद में रखेंगी प्रस्ताव। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल कानून 1989 में संशोधन के लिए बिल रखेंगे। समुद्र तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तटीय फ्लीट को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज संसद में रखेंगे कोस्टल शिपिंग बिल। महाराष्ट्र में आज खत्म हो सकता है नए मुख्यमंत्री के नाम का सस्पेंस। मुंबई में होगी बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा महायुति के तीनों सहयोगी दलों में अच्छा तालमेल। सोमवार को तय होगा नए सीएम का नाम। एकनाथ शिंदे ने अपनी तबियत के बारे में हो रही बातों पर लगाया विराम। कहा अभी मेरी तबियत अच्छी है, मैं यहां आराम करने आया था, चुनाव में बहुत हो गई थी दौड़ भाग। एकनाथ शिंदे ने महायुति को बोला जनता की आवाज वाली सरकार। कहा मेरा समर्थन सरकार के साथ। पीएम मोदी और गृह मंत्री के फैसले पर मेरा पूरा समर्थन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम पर बोले बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार। शपथ समारोह से पहले होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी की पेशी। वीर सावरकर पर टिप्पणी मामले में होनी है राहुल गांधी की पेशी। लखनऊ से आज सुबह 9:30 बजे संभल के लिए रवाना होंगे कांग्रेस के नेता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले हमें रोकने के लिए रात से ही जुटा प्रशासन गांधीवादी तरीके से विरोध करते हुए जाएंगे संभल। विपक्षी पार्टियों के संभल दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट। संभल में हिंसा वाली जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली नोएडा आने जाने वालों के लिए जरूरी खबर। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। कई सड़कों पर डाइवर्ट किया ट्रैफिक। नागपुर में आयोजित कुल सम्मेलन में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समुदाय के अस्तित्व के लिए कम से कम 3 पैदा करने चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जनसंख्या विज्ञान का हवाला दिया। कहा घटती आबादी से समाज भाषा को खतरा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बोले एआईएएम चीफ असदुद्दीन अवैसी। कहा ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के खाते में पैसा दे, बच्चे पैदा करने के लिए निकाले स्कीम। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने संघ प्रमुख पर बोला हमला। कहा ये तो उनकी सोच है जो उनके दिवालियापन को साबित कर रहा। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने आरएसएस चीफ की कही बात पर चुटकी ली। कहा जब कुछ संघ प्रमुख बोलते हैं तो असहज हो जाती है बीजेपी। संघ प्रमुख के 3 बच्चे वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अलवी। कहा सबसे पहले तो आरएसएस के नेता शादी करें और 3-3 बच्चे पैदा करें। कांग्रेस नेता दानिश अली ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोला। कहा आरएसएस के कई मुंह हैं, जनसंख्या कम करने की बजाय बढ़ाने की बात हो रही है।
आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने संघ प्रमुख पर तंज कसा। कहा, बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है और आरएसएस ज्यादा बच्चे पैदा करने की बीजेपी संघ आपस में पहले तय कर लेंगे। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने मोहन भागवत पर साधा निशाना। कहा, संघ प्रमुख को घटती आबादी की चिंता क्यों है, युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा, फसल की जमीन कम हो रही है। तारिक अनवर ने बीजेपी और संघ को बताया संविधान का विरोधी। कहा, मनुस्मृति लाने चाहते हैं ये लोग, कमजोर वर्ग के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। केजरीवाल बोले, दिल्ली चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनी रहेगी आप। कांग्रेस की न्याय यात्रा अपने अंतिम चरण में वेस्ट दिल्ली के हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली की वर्तमान आप सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा, केजरीवाल के आवास पर 175 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो ये बताता है कि उन्हें दिल्ली की कितनी चिंता है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने की महत्वपूर्ण बैठक में बीजेपी के सभी सांसद, पूर्व सांसद, प्रभारी विधायक शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली बीजेपी की चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल ने गृह मंत्री को घेरा। बोले, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान करें गृह मंत्री अमित शाह, हम नहीं चाहते किसी किस्म की राजनीति। केजरीवाल ने नरेश बालियान को बताया पीड़ित। कहा, पिछले साल 35 से 40 बार एक गैंगस्टर की धमकियां आई, 5 बार पुलिस को शिकायत की गई, लेकिन कल नरेश को ही गिरफ्तार कर लिया गया। केंद्र को घेरते हुए बोले केजरीवाल, कल अगर आपको धमकियां आई या आपके साथ शूटआउट की घटना हुई तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये संदेश ठीक नहीं है। अगर आपके पास कोई धमकी आएगी, शूटआउट होगा, और अगर आपने कंप्लेन करने की हिम्मत की तो कल आपको ही गिरफ्तार कर लेंगे, आप ही के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आप ही के ऊपर हमला हो सकता है। आप विधायक नरेश बालियान की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तेज की मुहिम। कालकाजी में केजरीवाल ने पदयात्रा की, भारी संख्या में जुटे आप समर्थक। केजरीवाल के साथ नजर आई दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना। केजरीवाल के स्वागत में उमड़े स्थानीय लोगों ने अंग वस्त्र के साथ पहनाई फूलों की माला। स्थानीय महिलाओं और बच्चों से मिले केजरीवाल, लोगों के साथ खिंचवाई सेल्फी, लोगों के चेहरे पर दिखी केजरीवाल से मिलने की खुशी। केजरीवाल से मिलने की होड़ दिखी, एक बुजुर्ग महिला ने केजरीवाल को किया दुलार, सिर पर फेरा हाथ। मालवीय नगर में हुई घटना के बाद केजरीवाल की पदयात्रा को लेकर मुस्तैद दिखे सुरक्षाकर्मी, दिल्ली पुलिस के जवान भी भीड़ को तितर बितर करते हुए नजर आए। 3 या 5 दिसंबर को हेमंत कैबिनेट का विस्तार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे दिल्ली, पार्टी कोटे के मंत्रियों के नाम कराएंगे तय। पटना एयरपोर्ट पहुंचे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव, लोगों ने स्वागत किया। 6 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में सद्भाव पखवाड़ा आयोजित करेगी आरएलडी, जयंत चौधरी हिस्सा लेंगे। केजरीवाल पर हुए हमले पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उठाए सवाल। कहा, हार के डर से ये लोग नई ट्रिक लगाते हैं ताकि लोगों से सहानुभूति मिल सके। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने की सीएम नीतीश कुमार की तारीफ। कहा, जल कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जा रहे नीतीश।